ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना ही खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की उन 4 खबरों के साथ जो हम आपको इस बुलेटिन में आगे विस्तार से दिखाने वाले हैं। 130वें संविधान संशोधन बिल पर बढ़ी सियासी तकरार। अमित शाह बोले जेपीसी से भाग रहा है विपक्ष, तो विरोधी बोले कि विपक्ष को खत्म करने की साजिश हो रही है। दूसरी खबर निक्की हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसमें पति, सास, ससुर समेत सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक निक्की का रील बनाना नहीं था ससुराल वालों को पसंद। वारदात वाले दिन के सीसीटीवी फुटेज से एक नया खुलासा हुआ है। और तीसरी खबर, देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश और बाढ़ का कोहराम किस तरह से जारी है, उससे जुड़ी है। मोहाली में तिनके की तरह थार बह गई, तो हमीरपुर में रेस्क्यू टीम की नाव ही डूब गई है। चौथी खबर, राजस्थान के भीलवाड़ा से, जहां बारिश के लिए अजब टोटका किया जा रहा है। मन्नत पूरी होने पर गांव वालों ने गधे को गुलाब जामुन खिलाए हैं। पूरी खबर क्या है ये आगे आपको हम बताएंगे। अब आपको विस्तार से खबरें दिखाते हैं। थार जैसी गाड़ी में बैठते ही कुछ लोगों का मिजाज बिगड़ जाता है और इसीलिए थार चलाने वाले हर जगह अपनी ताकत की नुमाइश करने से बाज नहीं आते। चंडीगढ़ के मोहाली में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ लोगों ने जैसे ही तेज बहाव में अपनी थार को दौड़ाया तो अगले ही पल उन्हें मिल गया कुदरत का पुरस्कार। कैसे, आप ये खुद देखिए। गाड़ी सवार लोगों ने जयंती देवी नदी के पानी में जबरदस्ती गाड़ी निकालने की कोशिश की और गाड़ी पलट गई। लहरें इतनी तेज थी कि सफेद रंग की ये गाड़ी बहती चली गई। गाड़ी में 2 लोग सवार थे, वो दोनों गाड़ी में फंस गए। लेकिन इस दौरान जब लोगों ने सैलाब में फंसे एक शख्स को बाहर निकलने को कहा तो वो हाथ दिखाकर लोगों को ऐसे शांत करवाने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। निकल जा, परा निकल जा, परा निकल जा, निकल जा, परा निकल जा यार। काफी देर तक ये लोग नदी में फंसे रहे, लेकिन बाद में इन्हें जैसे तैसे बाहर निकाल लिया गया। देखिए, पानी को कम आंकने की गलती थार वालों की तरह ही ओडिशा के यूट्यूबर ने भी की। ओडिशा के कोरापुर में बारिश के बाद दुदुमा झरना इस वक्त पूरे उफान पर है और इस खतरे को नजरअंदाज कर यूट्यूबर वहां पर वीडियो शूट करने के लिए पहुंच गया। लेकिन उसकी ये गलती उस पर किस तरह भारी पड़ी है, आप देखिए। फेमस यूट्यूबर सागर टुडू अपने दोस्तों के साथ दुदुमा झरने पर शूटिंग कर रहा था। तभी माचकुंडा बांध से पानी छोड़ा गया और वो चट्टान में फंस गया। काफी देर तक यूट्यूबर सागर टुडू चट्टान को पकड़े अपना बैलेंस बनाए खड़ा रहा। सागर के दोस्तों ने रस्सी के सहारे उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अचानक पानी का दबाव बढ़ा और यूट्यूबर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। इसके बाद यूट्यूबर कहां बह गया उसका कुछ पता नहीं चल पाया। हालांकि पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम सागर की तलाश में जुटी हुई है। इधर राजस्थान के सिरोही में भी एक कार झांकर नाले में बह गई। कार वाले को लगा कि वो अपनी लग्जरी गाड़ी को उफनता हुआ नाला पार करा ले जाएगा, लेकिन तेज धार के आगे इस नई कार ने भी जवाब दे दिया। कार नाले में बह गई और कार सवार की जान खतरे में पड़ गई। इसके बाद क्रेन को बुलाया गया और क्रेन को पकड़कर कार सवार बाहर निकलने लगा। कार का गेट खोलकर कार सवार ने क्रेन के सहारे बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। कार सवार को नाले में फंसा देखकर आसपास के लोग मदद को दौड़े और कार ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन उसकी कार काफी देर तक नाले में फंसी रही। ये घटना सिरोही जिले के पिंडवाड़ा इलाके में हुई। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में तो रेस्क्यू टीम ही बाढ़ में फंस गई। शक्कर खड्ड के तेज बहाव में फंसे एक व्यक्ति को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम वहां पर जा रही थी, लेकिन नदी के तेज बहाव की चपेट में आकर उनकी नाव पलट गई। ये देखिए, बाढ़ में ये शख्स फंसा हुआ है और इसे बचाने के लिए आ रही है रेस्क्यू टीम। रेस्क्यू टीम मदद के लिए आ रही थी कि तभी उनकी नाव पानी के तेज बहाव में फंस गई। नाव को निकालने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन नाव नहीं निकली और पानी के भंवर में फंसकर पलट गई। ओ पानी बढ़ गया आज ओए। नाव पलटने से नाव पर सवार रेस्क्यू टीम के सदस्य पानी में जा गिरे। हालांकि सभी को बाहर निकाल लिया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी एक और हादसा हुआ। भारी बारिश की वजह से एक सड़क धंस गई, जिसके बाद कार का अगला पहिया सड़क में धंस गया और बाकी की कार हवा में ही लटक गई।
गनीमत रही कि हादसे में कार सवार लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक कार बेकाबू होकर गहरे नाले में जा गिरी। यह हादसा कुम्हारहट्टी ओछा घाट सड़क मार्ग पर हुआ। कार सवार विश्वविद्यालय के पास पुल से गुजर रहे थे, तभी कार बेकाबू हो गई और वो सीधा नाले में जा गिरी। गनीमत रही कि कार बहाव में नहीं बही, नहीं तो एक बड़ा हादसा यहां हो सकता था। हालांकि कार नाले में गिरने की वजह से कार सवार युवकों को गंभीर चोट आई है। देखिए, सड़क पर लापरवाही आपके साथ साथ दूसरों की भी जान ले सकती है। हापुड़ में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पर 2 बाइक सवारों की लापरवाही की बदौलत एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। हादसे का वीडियो दिल दहलाने वाला है। एक बाइक सवार रोड क्रॉस कर रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे दूसरे बाइक सवार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों बाइक और बाइक सवार नीचे गिर गए और इनमें एक का सिर सीधे डिवाइडर से जा टकराया। हादसे के पहले काली शर्ट वाला युवक काफी देर तक सड़क किनारे खड़ा था और अचानक ही वो रोड के दूसरी तरफ जाने लगा। तभी पीछे से आ रही बाइक ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में दीपक नाम के युवक की मौत हो गई, जबकि काली शर्ट वाला युवक वहां से भाग निकला। पुलिस फरार बाइक सवार की तलाश कर रही है। इधर यूपी के बागपत में भरी पंचायत में जमकर मारपीट हो गई। शादी का रिश्ता तोड़े जाने के बाद ये पंचायत बुलाई गई थी और इसी दौरान लड़की पक्ष के लोगों का गुस्सा भड़क गया और फिर मारपीट शुरू हो गई, जिसकी शुरुआत खुद लड़की की मां ने की। पंचायत चल ही रही थी कि लड़की की मां लड़की के पास पहुंच गई और उस पर चांटों की बौछार कर दी। ये देख लड़की पक्ष के बाकी लोग भी वहां पर पहुंच गए और वहां बैठे लड़के पक्ष के लोगों पर धावा बोल दिया। बताया गया कि पट्टी मेहर के एक लड़के का रिश्ता पट्टी चौधरान की लड़की के साथ तय हुआ था, लेकिन बाद में लड़के वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर ये पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें लड़की वालों ने लड़के वालों पर हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और छानबीन शुरू कर दी है। हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा इलाके में कुछ लोगों ने जमकर गदर काटा। इन लोगों ने बाइक सवार 2 युवकों को बेरहमी से पीटा। हालांकि विवाद किस बात पर हुआ, ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है। लेकिन कार सवार आरोपी बाइक सवार दोनों युवकों पर टूट पड़े। थोड़ा मार रहे हैं वो लोग, बैठ हमले में बाइक सवार युवक वहीं गिर गए, जिसके बाद आरोपी दोनों पर लात घूंसे बरसाने लगे। इसी बीच एक शख्स बल्ला लेकर वहां पहुंच गया और उन पर ताबड़तोड़ हमला करने लगा। एक युवक ने वहां से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और जमकर पीटा। वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करा दिया, लेकिन आरोपी एक बार फिर भड़क गए और दोबारा उन पर हमला कर दिया। जिस कार में आरोपी सवार थे, वो कार GHMC के एक वार्ड मेंबर की होने का दावा किया गया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। यूपी के बुलंदशहर में बेकाबू रफ्तार ने जमकर कहर मचाया। इस हादसे में एक PRD जवान की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। यह हादसा एक दिन पहले हुआ था, जिसका CCTV वीडियो अब सामने आया। इस वीडियो में एक बेकाबू गाड़ी कई लोगों को रौंदती हुई दिखाई दी। सामने आए वीडियो में कुछ लोग चौराहे पर लगे ठेले और दुकान के पास खड़े दिखे। बाइक सवार 2 लोग भी वहां जाने के लिए मुड़े, तभी पीछे से तेज रफ्तार एक गाड़ी आई। ड्राइवर ने बाइक सवारों को बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी बाईं तरफ मोड़ दी, लेकिन गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो बाइक को टक्कर मारने के साथ साथ वहां खड़े कई लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने के बाद वो गाड़ी पलट गई। यह हादसा पैठ बाजार में हुआ। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हादसा इतना भीषण था कि उसमें एक PRD जवान की जान चली गई। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश की वजह से हालात खराब हो गए हैं। नदी के तेज बहाव की वजह से एक पुल बीच से टूट गया। पुल गिरने का जो वीडियो सामने आया, उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
ये देखिए, पुल का एक पिलर बहा और पुल धड़ाम से गिरा। केवल 4 सेकंड में पुल का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा गया। ये पुल पठानकोट को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला चक्की पुल है, जो नदी के तेज बहाव को नहीं झेल सका और लहरों की टक्कर से जमींदोज हो गया। पुल गिरने के बाद प्रशासन ने लोगों की आवाजाही रोक दी है। कांगड़ा जिले के उपमंडल इंदौरा में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि बाढ़ जैसे हालात हो गए। घरों दुकानों के अंदर पानी घुस गया, जबकि गाड़ियां तो पानी में ऐसे तैरने लगी जैसे वो नाव हो। बाढ़ की विनाश लीला को दिखाने के लिए ये वीडियो काफी है। तैरती कार को देखकर बाढ़ के विकराल रूप का अंदाजा लगाया जा सकता है। रिहायशी इलाके का ये नजारा है। घर के बाहर खड़ी ये कार तो ऐसे तैर रही है जैसे नदी में नाव तैरती है। अब जरा बाढ़ में डूबे इन घरों को देखिए। एक मंजिला ये घर करीब आधे आधे तक बाढ़ में डूब चुके हैं। इंदौरा के वार्ड नंबर 2, 3 और 4 में हालात इतने खराब है कि जान बचाने के लिए लोग छत पर रहने को मजबूर हैं। देखिए, भारी बारिश की वजह से पंजाब के पठानकोट में कई घर भी बाढ़ में समा गए हैं। नदी ने ऐसा कहर बरपाया कि एक घर ताश के पत्तों की तरह ढह गया और सीधा नदी में बह गया। दो मंजिला ये मकान शान से खड़ा था, लेकिन बारिश की वजह से ये भर-भरा कर गिर गया। नदी ने घर की नींव पर ऐसा वार किया कि 2 मंजिला इस घर का एक बड़ा हिस्सा पलक झपकते ही ढह गया। घर का बड़ा हिस्सा गिरने के बाद ये घर अब रहने लायक नहीं रहा। हालांकि ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि जब ये घर गिरा तो घर के अंदर कोई मौजूद था या नहीं। ठीक ऐसी ही एक घटना हुई। तेज बारिश की वजह से इस घर की नींव भी कमजोर हो गई और पूरा का पूरा घर तहस नहस हो गया। सिटी ब्यूटीफुल का तमगा रखने वाली चंडीगढ़ की सड़कों की बदहाली पर सियासत गर्मा गई है। सड़क के गड्ढों के खिलाफ कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। जहां जहां दिखे गड्ढे, वहां वहां लगा दिए कागज वाले कमल के फूल। वो कमल का फूल जो बीजेपी का चुनाव निशान है। कांग्रेस का आरोप है कि चंडीगढ़ में सड़क पर गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, कुछ समझ नहीं आता। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की और बिगड़ती सड़क स्थिति के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि सड़कों की मरम्मत के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में इस वक्त बीजेपी की मेयर है। दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों की गिरफ्तारी और लाठीचार्ज का मुद्दा अब सियासी हो चला है। हालांकि प्रशासन ने गिरफ्तार 40 छात्रों को छोड़ दिया है, लेकिन कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आंदोलन को कुचलने का आरोप लगाया, तो वहीं प्रियंका ने बीजेपी राज्य में भर्ती प्रक्रियाओं में हो रही धांधली पर सवाल उठा दिए। दरअसल कल देर रात तक जब दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो हालात बिगड़ गए। काफी देर तक भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। छात्रों ने आरोप लगाया कि कुछ पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में आए थे, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ जबरदस्ती भी की। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने स्टेज से उतारने के लिए छात्रों को धक्का दे दिया, जिससे कई छात्र स्टेज से नीचे गिरकर घायल हो गए। अगर आप भी सड़क के किनारे बेचे जा रहे मोमोज खाने के शौकीन हैं, तो फिर ये खबर आपके लिए है। देखिए, यूपी के बांदा में मिलावटी मोमोज ने दर्जनों बच्चों को सीधे अस्पताल पहुंचा दिया। मसूरी ग्राम पंचायत के खिरवा गांव में शुक्रवार को मेला लगा था, जहां ठेले पर बिके मोमोज खाने से करीब 35 लोग बीमार हो गए। बीमारों में अधिकतर स्कूली बच्चे शामिल हैं। बीमार बच्चों को पहले उल्टी और दस्त की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। कैसे बीमार हुए? कहाँ खाया था मोमोज? हालात गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जिससे पूरे गांव और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। करीब 30-35 लोग प्रभावित थे
और 30-35 में जो है कुछ ठीक भी हो गए, कुछ घर चले गए हैं। फिलहाल खाद्य विभाग की टीम मोमोज विक्रेता की खोज कर रही है। यूपी के मुरादाबाद में लोग उस वक्त हैरान रह गए जब गली में एक रोमांचक फाइट होने लगी। उस लड़ाई को देखकर वहां पर मौजूद लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है क्या। अक्सर कुत्तों के हमले के डर से मुर्गे भाग जाते हैं, लेकिन ये मुर्गा उनमें से नहीं था। ये मौके से भागने की जगह गली के आवारा कुत्ते से भिड़ गया और अपनी चोंच से हमला करने लगा। ऐसा भी नहीं कि एक बार अटैक करके पीछे हट गया, उसने बार बार कुत्ते को ललकारते हुए हमला किया और कुत्ता मुंह बाएं दाएं से बाएं भागता रहा। डॉगी और मुर्गे की लड़ाई का ये वीडियो यूपी के मुरादाबाद का के बार बार चोंच और पंजों से प्रहार करने वाला ये मुर्गा डॉगी पर भारी पड़ता दिखाई दिया। ये लड़ाई इस दुकान से शुरू हुई थी। जैसे ही मुर्गे ने डॉगी पर हमला किया, वहां मौजूद लोग हैरान होकर इस जंग को देखने लगे और इस बीच मुर्गे ने कुत्ते को खदेड़ते हुए सड़क की दूसरी ओर लेकर आ गया। आखिर में इस अद्भुत युद्ध को शांत कराने के लिए एक इंसान को आना पड़ा। वीडियो को देखने से लगता है कि इस लड़ाई में मुर्गा आक्रामक था, लेकिन डॉगी मस्ती कर रहा था, यानी वो इस फाइट को एंजॉय कर रहा था। अंतरिक्ष से लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज अपने घर लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक शुभांशु के स्वागत के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। शुभांशु 1 साल बाद अपने घर लौटे हैं। हाथ में तिरंगा लिए हजारों लोग शुभांशु के अभिनंदन के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां विशेष बैंड से उनका अभिवादन हुआ। एस्ट्रोनॉट की ड्रेस में बच्चों ने शुभांशु का वेलकम किया। लखनऊ की सड़कों पर शुभांशु शुक्ला के सम्मान में रोड शो भी निकाला गया। इस यात्रा में शुभांशु का परिवार भी उनके साथ था। रास्ते में स्कूली बच्चों से लेकर हर वर्ग के लोग उनका मान बढ़ाते दिखे। किसी के हाथ में शुभांशु शुक्ला के पोस्टर थे, तो कोई तिरंगा, तो कोई गुब्बारे लेकर पहुंचा था। इसके बाद शुभांशु अपने स्कूल पहुंचे, जहां उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। इस पूरी यात्रा में शुभांशु का परिवार काफी भावुक दिखा, खासतौर से उनकी मां। करीब 1 साल बाद लखनऊ का लाल घर जो लौटा के। दिल्ली के रमेश नगर इलाके में उस वक्त एक परिवार पर मुसीबत टूट पड़ी जब पूरे घर की देखभाल करने वाला एक युवक करंट की चपेट में आ गया। उस युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। यूपी के गोंडा का रहने वाला पवन कुमार यादव पेशे से स्कूटर मैकेनिक था और रमेश नगर में ही एक ऑटो स्टोर में काम करता था। रोज की तरह देर शाम काम से लौट रहा था, तभी दुकान के पास खड़े बिजली के पोल के संपर्क में आ गया और करंट लगने की वजह से वो झुलस गया। मैं वहाँ पे गई तो उनको डेथ हो चुकी थी। क्या हुआ था, मैं सीधा हॉस्पिटल लेके भाग गई। वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। मृतक पवन की एक बेटी है, स्कूल जाती है। पत्नी ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। पोषण के लिए दे देंगे तो सही है, नहीं देंगे तो भी सही। मेरा तो चला ही गया, मैं क्या बताऊँ। चीन के हेनान में आंधी तूफान का एक ऐसा वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। कजीकी नाम के तूफान ने चीन के हेनान द्वीप में जमकर तबाही मचाई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये वीडियो बताने के लिए काफी है कि तूफान कितना शक्तिशाली था। तेज हवाओं की वजह से समंदर की लहरें ऊंची हो गई थी, जिसकी वजह से मछली रखने के लिए लगाए गए ये फिश केज भी उछलने लगे। तूफान का केंद्र वियतनाम के मध्य तट से करीब 210 किलोमीटर पूरब में था। तेज हवाओं की वजह से बड़े बड़े पेड़ सड़क पर गिर गए। काजिकी तूफान ने कई गाड़ियों को भी पलट दिया। चीन के हेनान में तूफान ने कितनी तबाही मचाई, उसकी दूसरी तस्वीर देखिए। हेनान प्रांत में तबाही मचाने के बाद काजिकी तूफान वियतनाम की ओर बढ़ गया। एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन बिल की जोरदार पैरवी की और आरोप लगाया कि विपक्ष जेपीसी से भाग रहा है। अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस उन्हें नैतिकता का पाठ ना पढ़ाए। अमित शाह ने लालू यादव का जिक्र करते हुए कहा, लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था? अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। इसके बाद अमित शाह ने बिल पेश करने के दौरान सदन में विरोध प्रदर्शन और बिल फाड़ने को लेकर भी विपक्ष को घेरा। पार्लियामेंट किस तरह से चलनी चाहिए वो अकेला सत्ता पक्ष तय नहीं कर सकता। किसी भी बिल के लिए या संवैधानिक संशोधन के लिए स्वस्थ बहस का वातावरण अगर विपक्ष नहीं बनाता है तो देश की जनता देख रही है। अमित शाह के इस इंटरव्यू के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया। ऑर्डिनेंस कभी राहुल गांधी ने फाड़े ही। एक दूसरे पेपर को जिसे फाड़ते हुए दिखाया जाता है वो ऑर्डिनेंस नहीं था।
तो झूठ की एक सीमा होती है। कम से कम जिम्मेदार पदों पे बैठे लोग तो झूठ न बोले। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। बिल पास होने पर उनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। वहीं शाह ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मुद्दे पर भी सफाई दी। इसमें बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में इन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां हैं? इस सवाल पर अमित शाह ने कहा, सच और झूठ की व्याख्या आपने शायद विपक्ष क्या कहता है इसको बना ली। अमित शाह के इस बयान पर एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा, सच क्या है पता नहीं, लेकिन हमारे बहुत सालों से संबंध है वो उस फैमिली से। हमने उनको कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, उनके दामाद है, बेटी है, फैमिली है, सबको कोशिश की, लेकिन किसी से बात नहीं हो पाई। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास रहने वालों के लिए अब एक जरूरी काम की खबर है। दिल्ली मेट्रो का सफर आज से महंगा हो गया है। किलोमीटर के हिसाब से 1 से 5 रुपए तक का किराया बढ़ा दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि 2 किलोमीटर तक अभी 10 रुपए लगते थे, जिसे बढ़ाकर 11 रुपए कर दिया गया। 2 से 5 किलोमीटर के लिए अब आपको 20 रुपए की जगह 21 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं 5 से 12 किलोमीटर तक की दूरी तय करने के लिए 2 रुपए किराया बढ़ाया जा रहा है। अब 32 रुपए हो गया है। यहाँ 12 से 21 किलोमीटर का सफर अब आप 40 रुपए की जगह 43 रुपए में तय कर पाएंगे। 21 से 32 किलोमीटर का अगर आप सफर तय कर रहे हैं तो किराया 50 रुपए से बढ़ाकर 54 रुपए कर दिया गया है। वहीं 32 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाने के लिए 60 रुपए की जगह आपको 64 रुपए देने होंगे। एयरपोर्ट मेट्रो का किराया भी बढ़ा है, 5 रुपए बढ़ा दिया गया है। ये किराए करीब 8 साल बाद बढ़ाए गए। ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी केस की बात करते हैं, जिसमें अब एक नया मोड़ आ गया है। सूत्र इस बारे में जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि रील बनाने और ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर निक्की और विपिन के बीच अक्सर विवाद होता था। निक्की और उसकी बहन कंचन दोनों को रील बनाने का शौक था। ये रील कुछ दिन पहले की है, जिसमें निक्की कार चलाते हुए नजर आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि निक्की और कंचन दोनों बहनों का रील बनाने को लेकर ही पति से विवाद होता था। कंचन ने ही सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया था, जिस पर दोनों बहनें रील अपलोड किया करती थी। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर भी दोनों बहनों का उनके पति से झगड़ा होता था। सूत्रों ने बताया कि 11 फरवरी को जब विवाद बढ़ा तो दोनों बहनें एक साथ मायके चली गईं। इसके बाद 18 फरवरी को पंचायत हुई, जिसमें तय हुआ कि अब दोनों बहनें रील नहीं बनाएंगी। पंचायत के फैसले के मुताबिक दोनों बहनों ने कुछ दिन तक तो रील नहीं बनाई और न ही ब्यूटी पार्लर चलाया, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से उन्होंने रील बनाना शुरू कर दिया और पार्लर चलाने लगी, जिस पर मनमुटाव बढ़ने लगा। आरोप भले ही कुछ भी हो, लेकिन इस केस में रीलबाजी और ब्यूटी पार्लर चलाने की जिद भी बड़ी वजह बनकर सामने आ सकती है। देखिए, ये बात साफ है यहाँ पर कि निक्की की मौत आग में जलने की वजह से हुई है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद निक्की के ससुर ने बताया कि घटना के वक्त वो घर पर नहीं थे और घटना के वक्त का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो भी दहेज के लिए आग लगाने के दावे पर सवाल उठा रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज निक्की के ससुराल वाली सड़क का है। पुलिस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि निक्की जब आग की लपटों में घिरी तो शाम के करीब 5:45 बज रहे थे और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 21 अगस्त को शाम 5:42 पर विपिन घर के नीचे गाड़ी धोने की तैयारी कर रहा था और पाइप से गाड़ी वाड़ी धोने के चक्कर में है कुछ लड़का आने लगे किसको समरसेबल का पाइप है, बालक इनके ही है। समरसेबल को पाइप हाथ में और ये यहाँ खड़े हो गए समर चलाने के लिए और ये 47 मिनट पे जाकर कहीं शोर मचेगा तब भागेगा ये। जैसे ही 5:47 हुए घर से चीखें सुनाई देने लगी, जिसके बाद विपिन गली में घर की तरफ भागा। ये आ गया आवाज़ से, ये भागो। विपिन के घर की तरफ भागने के कुछ सेकंड बाद उसके पिता भी सीसीटीवी फुटेज में नजर आए। उनके हाथ में जो सामान था उसे फेंकते हुए वो भी घर की तरफ भागे। इसके बाद विपिन फोन पर बात करते हुए वापस गाड़ी के पास आया। बैक करते हुए उसने गाड़ी गली के अंदर घुसाई और दावा है कि इसी गाड़ी में निक्की को लेकर ससुराल वाले अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। अब सवाल है कि जब विपिन ने निक्की को नहीं जलाया तो फिर वो आग की लपटों में कैसे घिरी। पड़ोसी कह रहे हैं कि विवाद बढ़ने के बाद निक्की ने खुद ही आग लगा ली और दावा यह भी है कि मारपीट का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो 1 साल पहले का है। अब ग्रेटर नोएडा पुलिस सीसीटीवी फुटेज और पड़ोसियों के दावे के एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस बीच पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल विपिन और उसकी मां की गिरफ्तारी हुई थी और आज निक्की के जेठ और ससुर को भी पकड़ लिया गया है।
निक्की की सास दया बुर्का पहनकर अस्पताल पहुंची ताकि अपने घायल बेटे विपिन का चेहरा देख सके, लेकिन वो बेटे को देख पाती उससे पहले ही पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे पकड़ लिया। वहीं सोमवार की सुबह पुलिस ने सिरसा टोल के पास से निक्की के जेठ रोहित भाटी को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि निक्की की हत्या करने में रोहित ने भी भूमिका निभाई थी और सबसे आखिर में हुई निक्की के ससुर सत्यवीर भाटी की गिरफ्तारी। वारदात के बाद से निक्की का ससुर भी फरार था। अब सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है तो पीड़ित परिवार संतुष्ट है। इस केस में सबसे पहले निक्की के पति विपिन भाटी को गिरफ्तार किया गया था और जब उसने मेडिकल के लिए ले जाने के दौरान भागने की कोशिश की तो उसके पैर में गोली भी मारी गई थी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यह हादसा तब हुआ जब दो कारों में जोरदार टक्कर हुई। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। ये हादसा श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के चौराहे पर हुआ, जहां दो कारों में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक कार कई बार पलट गई। इससे पहले चौराहे पर से दो कारें गुजरी, इसके बाद सामने से एक कार आई, जबकि दूसरी तरफ से दूसरी कार आती हुई दिखाई दी। हालांकि सामने से आ रही कार के ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और ये टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एक कार पलटते हुए काफी दूर जाकर रुकी। हादसे के बाद आसपास के लोग दौड़े दौड़े वहां पर पहुंचे और कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। गनीमत रही कि इस हादसे में सभी की जान सुरक्षित बच गई। ब्रिटेन के आसमान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हवा में एक हॉट एयर बलून अनियंत्रित होकर गलत जगह पर लैंड करने लगा। ये देखकर बलून में सवार लोग भी दहशत में आ गए और जहां लैंड कर रहा था वहां भी अफरा तफरी मच गई। ये हॉट एयर बलून यूके के रसेल पार्क की ओर जा रहा था। उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही रसेल पार्क के पास पहुंचा अनियंत्रित हो गया। ऐसा लगा कि ये घरों से टकरा जाएगा, लेकिन बलून को उड़ाने वालों ने सूझबूझ से काम लिया। तुरंत एक रस्सी नीचे फेंकी। सड़क पर खड़े लोगों ने वो रस्सी पकड़ी और गुब्बारे को नीचे खींचने लगे। लोगों ने गुब्बारे को बेडफोर्ड में बाउर स्ट्रीट की छतों से टकराने से रोक लिया और काफी मशक्कत के बाद उसे सड़क पर आपातकालीन लैंडिंग करा दी। इस घटना में किसी व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ। ब्रिटिश बलून और एयरशिप क्लब ने इस बात की पुष्टि की कि इस बलून को रसेल पार्क में उतरना था। अब बात करेंगे मौसम की। देखिए, कहीं पर बारिश आफत बनकर बरस रही है तो कहीं पर राहत भी दे रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा के महेंद्रगढ़ गांव में अच्छी बारिश के लिए ग्रामीणों ने अनोखा टोटका किया है। अजब गजब टोटकों के बाद जब मन्नत पूरी हो गई तो माला पहनाकर गधों का अभिनंदन किया गया। साथ ही गधों की दावत का इंतजाम हुआ। उनके सामने स्वादिष्ट गुलाब जामुन परोसे गए। गधे के मालिक को भी सम्मान में साफा पहनाया गया। पिछले कई दिनों से महेंद्रगढ़ में अच्छी बारिश की कामना को लेकर टोटके किए जा रहे थे। टोटकों के बाद बारिश हो गई तो गधों को गुलाब जामुन खिलाने का वादा पूरा हुआ। हाल ही में झालावाड़ में भी अच्छी बारिश के लिए गधों को गुलाब जामुन खिलाया गया था और गांव के मुखिया को गधे पर उल्टा बैठाकर शमशान के 7 चक्कर लगवाए थे। भीलवाड़ा में तो माना जा रहा है कि टोटके ने काम कर दिया। वहीं झालावाड़ में भी बारिश की खबरें हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में यात्रियों से भरी हुई एक सरकारी बस को बीच सड़क पर कुछ लोगों ने रोक लिया। इन गुंडों ने न सिर्फ बस में तोड़फोड़ की बल्कि ड्राइवर और कंडक्टर को जमकर पीटा भी। पहले रात की तस्वीर देखिए और अब दिन की तस्वीर पर नजर डालिए। रात के अंधेरे में सहारनपुर के इन मवालियों ने जमकर उत्पात मचाया। अंबेहटा पीर बस स्टैंड पर कुछ युवकों ने हमला बोला और सरेआम बस में ड्राइवर और कंडक्टर के साथ पूरी भीड़ के सामने मारपीट की, जिससे बस में बैठे यात्रियों में दहशत फैल गई। मारपीट के दौरान यात्री जान बचाकर बस से भागते दिखे। रात में तो बस स्टैंड पर तांडव मचाने वाले गुंडे भाग गए थे, लेकिन दिन के उजाले में वापस लौटे। लेकिन बदले हुए अंदाज में जो हाथ मुक्के बरसा रहे थे वो अब हाथ जोड़े खड़े थे। पुलिस ने बस में तांडव मचाने वाले इन बदमाशों की पूरे बाजार में परेड करवाई। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान के सफर में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। मिशन गगनयान की तैयारियों में जुटे इसरो ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। इसरो ने मिशन गगनयान के लिए बेहद अहम माने जाने वाले पहले एयर ड्रॉप टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एयर ड्रॉप टेस्ट के जरिए क्रू मॉड्यूल को पैराशूट के जरिए आसमान से ड्रॉप कर उसका परीक्षण किया गया। ये टेस्ट इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के जरिए अंतरिक्ष से लौटते वक्त अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग करवाई जाती है। एयर ड्रॉप टेस्ट के लिए क्रू मॉड्यूल को पहले तो वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए 4 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे गिराया गया। नीचे गिरते ही तय ऊंचाई पर पहुंचते ही क्रू मॉड्यूल के तीनों पैराशूट सफलतापूर्वक खुल गए और कुछ ही देर में क्रू मॉड्यूल सुरक्षित समुद्र में उतर गया।
लैंडिंग के बाद क्रू मॉड्यूल को खींचकर समुद्र में खड़े हुए जहाज पर लाया गया। ये अहम टेस्ट एयरफोर्स, नेवी, डीआरडीओ और कोस्ट गार्ड के सहयोग से श्रीहरिकोटा के पास किया गया है। राजस्थान के नागौर में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब तेज बारिश के बाद एक जर्जर घर गिरने लगा। वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और फिर देखते ही देखते घर गिर गया। पहले घर की दीवार पर दरारें पड़ी, फिर प्लास्टर गिरा और फिर जर्जर मकान मलबे में तब्दील हो गया। लोगों को पता था कि ये घर किसी भी वक्त गिर सकता है, इसीलिए लोहारपुरा मोहल्ले के लोगों ने लोहे की जाली लगाकर रास्ता बंद कर दिया था और अगले ही पल ये घर ढह गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त घर के आसपास कोई नहीं गया और इस घटना से किसी को चोट नहीं लगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दीवार गिरने की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। दीवार गिरने के बाद एक बिल्डिंग के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। बिल्डिंग पर लोग खड़े थे, तभी बहुमंजिला इमारत के नीचे का हिस्सा भरभराकर गिरने लगा। पहले तो इन लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब इन लोगों ने बिल्डिंग के नीचे बड़े गड्ढे को देखा तो हैरान हो गए। घर के नीचे का हिस्सा ढहने के बाद अब इस बिल्डिंग के गिरने का खतरा मंडराने लगा है। गुजरात के अहमदाबाद में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। कुछ इलाकों में तो इतना ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया है कि वहां से आना जाना भी अब मुश्किल हो रहा है। कुछ ऐसा ही हाल शहर के झुंडाल सर्कल से वैष्णो देवी जाने वाली सर्विस रोड पर नजर आया। इसके बावजूद एक शख्स ने अपनी लग्जरी गाड़ी पानी में उतार दी, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वो गाड़ी बंद हो गई, जिसके बाद कार में बैठे हुए लोग सनरूफ खोलकर कार की छत पर आए, जिनमें एक महिला भी शामिल रही। कार में फंसे होने की जानकारी के बाद कुछ लोग वहां पहुंचे और फिर उन्हें बाहर निकाला गया। सड़क पर बने हुए गड्ढे कितने खतरनाक हो सकते हैं, उसकी कई तस्वीरें एबीपी न्यूज आपको दिखा चुका है। महाराष्ट्र के पालघर और भिवंडी के बाद अब नासिक से एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखा कि गड्ढों ने स्कूटी सवार महिला का रास्ता रोक दिया। वो संभलकर जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी कार वाले ने पीछे से धक्का मार दिया और महिला लड़खड़ाते हुए सड़क पर गिर गई। संयोग ठीक था कि महिला वहां से गुजर रही दूसरी कार की चपेट में नहीं आई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि स्कूटी सवार के सिर में गंभीर चोटें आ गई थी। सड़क हादसे का ये वीडियो नासिक के गणेश उत्सव से पहले ही नासिक महापालिका ने सड़क को गड्ढा मुक्त बनाने का दावा किया था, लेकिन हकीकत सामने है। सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, जिसमें आने जाने वाले गिर जाते हैं। यूपी के चंदौली में सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा चंदौली के सैयद राजा इलाके में हुआ। हादसे की तस्वीर वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। यह हादसा तब हुआ जब वहां से गुजरते हुए एक ऑटो पर अचानक एक पेड़ गिर गया। यह ऑटो सवारियों को लेकर चंदौली से सैयद राजा कस्बा की ओर जा रहा था। तभी अचानक एक सूखा पेड़ सीधा ऑटो के ऊपर गिरा, जिसके बाद ऑटो बेकाबू हो गया और सड़क से काफी दूर जाकर रुक गया। पेड़ इतना भारी भरकम था कि ऑटो का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद ऑटो से 2 महिलाएं खुद ही बाहर निकल कर आईं, जबकि बाकी लोग अंदर ही फंस गए। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और ऑटो के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया। कर्नाटक के बेंगलुरु में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 11 साल के बच्चे की मौत हो गई। सवालों के घेरे में एक बार फिर सिस्टम है। अगर ट्रैफिक व्यवस्था सही होती तो शबरीश आज जिंदा होता। 11 साल का शबरीश अपने चाचा के साथ केआर मार्केट में फूल लेने गया था। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि एक बीएमटीसी की बस से टकराकर उसकी मौके पर मौत हो गई, क्योंकि बस का पहिया उसके सिर पर चढ़ गया। अब सवाल शहर का ट्रैफिक संभाल रहे सिस्टम से है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि सड़क के किनारे कार पार्किंग है और ठीक उसी के बगल से फेरी वाले फल बेच रहे हैं। मतलब आधी सड़क तो पहले से ही घिर गई और बाकी बची सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है। जिस वक्त यह हादसा हुआ, ठीक उसी वक्त एक स्कूटी सवार जो काफी देर से सड़क पर खड़ा था, अचानक चलने लगा। इसी दौरान पीछे से आ रहे बाइक सवार को रास्ता नहीं मिला और पीछे बैठे बच्चे का सिर बस के पहियों के नीचे आ गया। बहरहाल हलासुरू गेट ट्रैफिक पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर हमला करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने राजधानी के मधुबन चौक पर ट्रैफिक पुलिस वालों से मारपीट की थी और ये घटना 19 अगस्त की है, जिसका वीडियो भी सामने आया था।
इस वीडियो में एक आरोपी डंडे से पुलिस वाले पर ताबड़तोड़ हमला करता दिखा। इस दौरान एक आरोपी ने पुलिस वाले का हाथ पकड़ लिया, जबकि दूसरा आरोपी दनादन घूंसे बरसा रहा था। ये विवाद तब हुआ जब पुलिस वालों ने बिना हेलमेट और रॉन्ग साइड से आ रहे स्कूटर सवार 2 युवकों को रोका। आरोप है कि युवकों ने अपने साथियों को बुला लिया और वहां मौजूद पुलिस वालों पर हमला कर दिया। आरोपियों ने एक पुलिसकर्मी की वर्दी भी फाड़ दी, जबकि दूसरे पुलिस वाले का मोबाइल छीन लिया। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए पीतमपुरा के रहने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों से बार बार नदी नालों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कुछ ऐसी तस्वीरें सिरोही से सामने आई, जहां एक शख्स ने अपनी थार कार के पानी के तेज बहाव में उतार दी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही थार पानी के तेज बहाव में बहने लगी, जिससे वहां पर हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को बचाने की कोशिश करने लगे। एक रस्सी के जरिए कुछ लोग गाड़ी के पास पहुंचे और उसके अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला और फिर एक एक कर नदी से बाहर खींच लिया गया। बाद में क्रेन की मदद से गाड़ी को भी बाहर निकाल लिया गया। इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां रोहतास में डबल मर्डर हुआ है। सासाराम इलाके में युवक ने प्रेमिका को गोली मारी। युवती को मारने के बाद लड़के ने खुद को भी गोली मार ली है और दोनों की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों का प्रेम प्रसंग था, लेकिन अलग अलग जाति होने की वजह से शादी में अड़चन आई तो लड़के ने यह खौफनाक कदम उठा लिया। तो पहले युवती को गोली मारी है, उसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। दोनों की मौके पर मौत हो गई है। प्रेम प्रसंग का मामला, बिहार के रोहतास में डबल मर्डर। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बीच चंबा से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें सरकारी स्कूल के एक टीचर स्कूल पहुंचने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं, कैसे उफनते नाले को पार कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए। दरअसल बारिश के दिनों में ये नाला बेहद खतरनाक हो जाता है और वहां से आना जाना मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद टीचर ने उफनते नाले को पार किया और टाइम पर स्कूल भी पहुंचे। इस टीचर की बहादुरी की लोगों ने जमकर तारीफ की है। यूपी के बुलंदशहर से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई और इस हादसे में 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई। कई गंभीर रूप से घायल हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में श्रद्धालु राजस्थान जा रहे थे। रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। ट्रॉली में सवार 60 से ज्यादा श्रद्धालु सड़क पर गिर गए। दुर्घटना बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 34 पर खटाल गांव के पास हुई। श्रद्धालु यूपी के कासगंज से राजस्थान में श्री जाहरवीर गोगाजी के दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसे में कई श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 40 से ज्यादा घायलों का बुलंदशहर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है, लेकिन ट्रक का ड्राइवर फरार है। घटना पर सीएम योगी ने शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए, वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।